जय हिंद दोस्तों, मैं बलवीर सिंह आप लोगों का एक बार फिर आपके अपने चैनल मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग काफी अच्छे से चीजों को पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। जैसा कि कोविड-19 महामारी चल रही है, इसमें अपना ख्याल भी रख रहे होंगे और अपने फैमिली का भी ख्याल रख रहे होंगे। ये बहुत ही क्रिटिकल समय है, इसका आप अच्छे से सदुपयोग करिए, क्योंकि ये टाइम अगर निकल गया एक बार तो आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसी क्रम में जैसा कि हम यहाँ रीजनिंग पढ़ रहे हैं, रीजनिंग में हम फिगर काउंटिंग पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हमने ट्रायंगल को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके किस प्रकार से उनमें आसानी से 5 से 7 सेकंड में तुरंत ट्रायंगल का हम काउंट कर ले रहे थे और उसका आंसर निकाल रहे थे। उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज का फिगर काउंटिंग में हमारा जो टॉपिक है स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर या वर्ग। ये क्या है? हमारा आज का टॉपिक है। इस तरह आप चैनल में अगर बने रहेंगे तो आपको नए नए टॉपिक के साथ वीडियो मिलती रहेगी। इससे पहले आप आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिलता जाए। तो जैसा कि हम देख रहे हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर होता क्या है? स्क्वायर ये हमारा वर्ग या स्क्वायर हो गया। या हम इसी क्रम में आयत में भी देखेंगे कि किस प्रकार आयत, वर्ग या आयत में, ये हो गया हमारा स्क्वायर और ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, यानी वर्ग और आयत। इसमें किस प्रकार से ट्रायंगल बनेंगे और उनको किस प्रकार से हम काउंट करेंगे, इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखें कि जैसे ये हमारा हो गया वर्ग, इसमें हम देख रहे हैं तो हमको ऐसे कोई ट्रायंगल नहीं दिख रहा है। अगर हम इसको 20 से डिवाइड कर दें, हमको क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन है हमारा ये। अब हमसे पूछ लिया कि इस वर्ग में कितने ट्रायंगल हैं, तो हम आसानी से देख रहे हैं इस वर्ग में कितने ट्रायंगल हैं। एक ट्रायंगल तो हमारा ये बन रहा है और दूसरा ट्रायंगल ये बन रहा है। तो आसानी से हमने काउंट करके 1 और 2 हमने बता दिया कि भाई इसमें कितने हैं, 2 ट्रायंगल हैं। लेकिन क्या है, अगर इसी क्रम में हमसे ज्यादा में पूछ लिया कितने, तो हम फंस जाएंगे। कैसे? जैसे ये हमारा स्क्वायर हो गया, अब इसमें डिवाइड कर दिया। कैसे? ऐसे डिवाइड कर दिया। अब हम इसमें गिनना शुरू करें तो कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4, फिर हम ऐसे गिनेंगे 5, फिर अगर हम इसको लेंगे 6 7, इसको लेंगे 8, यानी हम अलग अलग करके गिनेंगे तो हमको देख रहे हैं कि कितना टाइम लग जा रहा है। तो इन सब क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सेकंडों में कैसे सॉल्व करें, जैसे हमने देखा कितनी, हमने 20 से 2 विकर्ण बनाए हमने, जो हमारे 2 डायगोनल बन रहे हैं। तो यहाँ हमको नोट डाउन करने वाली बात यह है कि जो जितनी भी लाइन यहाँ हमारा सेंटर हो जाता है, यहाँ क्या है हमारा, जैसे इसमें तो सेंटर बन नहीं रहा, इसमें क्या है सेंटर, तो जितनी, जैसे हमारा सेंटर हो गया, सेंटर से जितनी लाइन जा रही है, कितनी लाइन जा रही है, तो यहाँ हमको ट्रायंगल नहीं काउंट करना है, हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको लाइन काउंट करनी है। क्या करनी है? काउंट, लाइन काउंट करनी है। जैसे हमारी 1 लाइन हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, यानी जो सेंटर से हमारी लाइन जा रही है, डायगोनल जा रहे हैं, वो कितने जा रहे हैं सेंटर से, यानी 1 2 3 4। तो हमने देखा 4 डायगोनल जा रहे हैं। कितने जा रहे हैं? 4 डायगोनल जा रहे हैं। तो इनको हम नोट डाउन कर लेंगे, कितने, 4 हमने, जितने 4 हमने नोट डाउन किया वैसे कर लिया। इनको क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना है। कितना करना है? मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी विद इन सेकंडों में हम डायरेक्ट कैसे, रेक्टेंगल हो या ट्रायंगल हो, बनाया हमने तुरंत। 1 2 3 4, कितने, 4 हमने काउंट किया। सेंटर से 4 लाइनें क्रॉस हो रही हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, कितने हो गए, 8, यानी 8 ट्रायंगल बन गए। तुरंत हमने इसका आंसर निकाल लिया। इसी क्रम में आप चाहे इससे बड़ा क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे कितना भी बड़ा क्वेश्चन लीजिए, ये क्या हो गया आपका, स्क्वायर हो गया। इसमें देखिए एक ये गई, दूसरी, तीसरी, चौथी। अगर अब आप इसमें गिनना शुरू करेंगे तो आप गिनते ही रह जाएंगे कि कितने ट्रायंगल बन गए। तो सबसे हमने आपको क्या बताया, सिंपल ट्रिक। ये हो गया आपका, क्या हो गया, सेंटर हो गया। सेंटर से आप यहां से काउंट करना शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गई, 8 लाइन जा रही है। तो यहां लिखिए आप कितनी लाइन, 8 लाइन। उसके बाद हमने आपको क्या बताया कि जो 8 लाइन हो गई मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए। कितनी हो गई, मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना हो गया टोटल, 16। क्या हो गया, 16। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपल आंसर हो गया। और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और समझ लीजिए कि कैसे हमने आसानी से इसको निकाल लिया। आगे तो आपने नोट डाउन कर लिया था, यानी हमारा नोट पॉइंट क्या निकला इससे हमने क्या नोट पॉइंट क्या निकाला कि जो हमारी है त्रिभुजों की संख्या जो होती है, क्या होती है, त्रिभुजों की संख्या जो है वह क्या है, केंद्र से
जाने वाली केंद्र से जाने वाली रेखा के क्या होती है, दो गुनी होती है। क्या होती है, दो गुनी होती है। ये हमारा क्या नोट पॉइंट निकला। क्या निकला कि त्रिभुज की संख्या जो है हमारी काउंट करने की संख्या, जो त्रिभुज की संख्या निकलेगी वो जो हमारा सेंटर है उससे जाने वाली रेखा के दो गुनी के बराबर होती है। जितनी हमारी रेखा गई उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वही हमारा क्या आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप देखते हैं। एक कैसे, जैसे हमने सिंपल एक वर्ग बनाया, एक वर्ग हमने ये बनाया, इससे कनेक्टिंग में अगला वर्ग बनाया, यानी धीरे धीरे हम क्वेश्चन की डिफिकल्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। किस प्रकार हमारे क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं और किस प्रकार उनको आंसर हम आसानी से निकाल सकें। अब जैसे इसको हमने बीच से क्रॉस किया, ये डायगोनल हो गया और ये डायगोनल हो गया। अब हमको इसने पूछ लिया कि बताइए कि कितने त्रिभुज हैं, बताइए कितने त्रिभुज हैं। अब हम इसमें काउंट करने बैठे तो फिर वही, अगर यहां से काउंट करने तो कैसे भी काउंट करते चले जाएंगे, क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं हमारा कोलैबोरेट कर जाएगा, तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगी काउंट करने में। तो सिंपल जो ट्रिक हमने बताई, अगर हम इस स्क्वायर की बात करें तो हमने ये हमारा सेंटर हो गया, और इस स्क्वायर की बात करें तो ये हमारा सेंटर हो गया। यहां हम क्या देख रहे हैं कि त्रिभुज की संख्या केंद्र से जाने वाली रेखा के दोगुनी हो जाती है। यानी यहां से हमको काउंट करना है 1 2 3 4, इसमें भी काउंट करना है 1 2 3 4, यानी कितनी हो गई, इसके अगर हम त्रिभुजों की संख्या निकालें तो कितनी, 4 इंटू 2 कितनी हो गई, 8 हो गई। और इसकी निकालेंगे तो 4 इंटू 2 इसकी भी क्या हो गई, 8, यानी 8 8 तो दोनों की हो गई 16 हो गई। क्या 16 इसका आंसर होगा, नहीं, इसका आंसर 16 नहीं होगा। हम क्या देख रहे हैं कि जहां से इसका क्या है बॉन्डिंग पॉइंट है, जहां से क्या है इसका बॉन्डिंग पॉइंट है, यानी जंक्शन पॉइंट है, वहां से भी एक त्रिभुज बन रहा है। कैसे बन रहा है त्रिभुज, आप देखिए इसको, अगर हम यहां से शुरू करें, यहां से लेके इस जंक्शन पॉइंट पे यहां से यहां जाके ये एक त्रिभुज बन रहा है। क्या है, एक त्रिभुज बन रहा है। उसी प्रकार नीचे से देखेंगे तो यहां से शुरू करिए आप और इस जंक्शन पे पहुंचिए और ये त्रिभुज बन रहा है। यानी हम 8 त्रिभुज, एक में ये हो गए, 8 ये हो गए, यानी 16 तो ये हो गए, और साथ में देख रहे हैं कि एक त्रिभुज हमारा ये वाला हो गया ऊपर वाला, और दूसरा हो गया हमारा नीचे वाला, यानी 2 त्रिभुज इसमें एक्स्ट्रा बन रहे हैं। तो इससे हमको क्या एक नोट पॉइंट मिला, नोट पॉइंट यह मिला कि जो हमारा जंक्शन है, यानी जो हमारा एक जंक्शन है, एक जंक्शन बना रहा है, यानी एक जंक्शन से हमको कितने, 2 त्रिभुज मिल रहे हैं, कितने, 2 त्रिभुज और मिल रहे हैं। यानी इसकी वैल्यू हो गई कि जहां पर एक जंक्शन आ जाए वहां से हमको 2 त्रिभुज और काउंट कर लेने हैं। तो इसके टोटल इसकी काउंटिंग कितनी हो गई, पहले में 8, दूसरे में 8 और प्लस 2 कितनी हो गई, 8 8 16 2 18, कितनी हो गई, 18 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कैसे इसको फाइंड आउट करना है, सडनली तुरंत से क्या काउंट करना है, डायगोनल काउंट करना है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2, और हमको तुरंत जंक्शन देखने, कितने जंक्शन है, यानी कितने, 2 जंक्शन है, सॉरी 1 जंक्शन है, और उसको हमने तुरंत मिला दिया यहाँ पर, और कितने हो गए, हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे हम देखिए कितनी आसानी से तुरंत हमने आंसर निकाल लिया। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपने नोट डाउन कर लिया है, और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपको अलग अलग ट्रिक मिलती जाए और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करते जाए। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम अगर लें, सेम क्वेश्चन, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, कितने स्क्वायर ले लिया हमने, यहाँ पे हमने 3 ले लिया, या और बड़ा ले लीजिए आप 4 ले लिए, कितने, 4 स्क्वायर ले लिया हमने। कितना भी बड़ा क्वेश्चन, कैसा भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बना दे, उसको हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। इसका क्या किया इसने, डायगोनल बना दिया। क्या किया इसने, डायगोनल बना दिया है। ये हमारे डायगोनल हो गए, ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। अब सेंटर पॉइंट से हमको सेम वही फंडा अपनाना है। इसमें 1 2 3 4 हम देख रहे हैं सब के सब सेम ही आकृति बनी हुई है हमारी, तो सबके कितने हो गए, इसके 8 हो गए, इसके 8 हो गए, इसके भी 8 और इसके भी 8, यानी कितने, 8 8 8 सबके हो गए। अब हमको क्या देखना है, जंक्शन पॉइंट देखना है। क्या देखना है, जंक्शन पॉइंट एक हमारा ये बन रहा है, दूसरा जंक्शन पॉइंट ये बन रहा है, तीसरा जंक्शन पॉइंट ये बन रहा है। कितने, 1 2 3 हम देख रहे हैं कि 3 हमारे यहाँ पर जंक्शन पॉइंट बन रहे हैं। तो इसके 2 हो गए, इसके 2 हो गए और इसके 2 हो गए। सिंपल इक्वेशन है, सिंपल काउंटिंग है, और इसको आप तुरंत आंसर निकालिए। जैसे अब देखिए इसको 8 8 8 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, 4 हो गए, 8 चौक
32 ये हो गए। इसको 2 2 4 2 6, 2 + 2 + 2 6 ये हो गए। 32 6 38, क्या हो गया 38, 38 इसका आंसर हो गया। कितने तुरंत चुटकियों में हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया दोस्तों। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आपने नोट डाउन कर लिया। अब देखिए एक बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। इसको हम देखते हैं। आप तुरंत, आपको 10 सेकंड मिलेगा, इसको करिए। हम देखते हैं आप 10 सेकंड में इसको कैसे करते हैं। आपके पास सिर्फ 10 सेकंड है, इसको निकालिए। 10 सेकंड में कैसे होगा। आपके पास 10 सेकंड है, इसको निकालिए, तुरंत निकालिए। 10 सेकंड में आपके पास 10 सेकंड है और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। बाकी हम देखते हैं। जैसे कि हमने देखा यहां पर 1 2 3 4 इसके हो गए, 1 2 3 4 इसके, 1 2 3 4 इसके, यानी इसके कितने हो गए 8, इसके हो गए, इसके 8 हो गए और इसके भी 8 हो गए। कितने 8 8 तीनों के हो गए। क्या हो गए 8 8 तीनों के हो गए, हमने देखा। उसके बाद हम देख रहे हैं जंक्शन पॉइंट। जंक्शन पॉइंट क्या है, ये हमारा जंक्शन पॉइंट है, ये जंक्शन पॉइंट है और ये जंक्शन पॉइंट। आप देख रहे हैं कि ये जंक्शन पॉइंट जो है हमारा पर्टिकुलरली जंक्शन बना रहा है और ये भी जंक्शन बना रहा है। लेकिन ये जो पॉइंट है यहां पे अगर एक और होता रेक्टेंगल तो ये एग्जैक्ट पूरा जंक्शन पॉइंट बनाता। तो हम कैसे देखते हैं इसमें आप देखिए 8 हो गए, तो यानी यहां से हमको 2 मिल गए। कहां से, यहां से हमको 2 त्रिभुज और मिल गए। जैसे कि हमने पिछले सवाल में बताया कि कैसे इसको जंक्शन से कैसे 2 त्रिभुज हमने फाइंड आउट किए। जैसे ये यहां से गया, ये यहां से गया, यानी इस जंक्शन से हमको 2 त्रिभुज मिल गए। उसी प्रकार इस जंक्शन से हमको 2 त्रिभुज मिल गए। अब बात आई इस जंक्शन से, क्या इस जंक्शन से 2 त्रिभुज मिल पा रहे हैं। सोचने वाली बात है, क्या इस जंक्शन से 2 त्रिभुज मिल पा रहे हैं, तो नहीं। इस जंक्शन से हमको 2 त्रिभुज नहीं बल्कि सिर्फ एक ही त्रिभुज मिल पा रहा है। कैसे, वो एक त्रिभुज कहां से, यहां से अगर आप शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे पूरा, ये जाएंगे तो ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज जो हमारा बन रहा है, आप ध्यान से देखिए इसको, कि ये जो हमारा पूरा बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, यहां से हमको सिर्फ एक त्रिभुज फाइंड आउट हो रहा है, 2 नहीं फाइंड आउट हो रहे हैं। तो आप इसको नोट डाउन करिए। कैसे, 8 इसके हो गए, 8 उसके हो गए और 8 इसके हो गए, 3 8 8 हो गए, प्लस 2 इसके हो गए और 2 इसके हो गए और प्लस 1 इसका हो गया। टोटल कितने हुए 8 8 16 24 26 28 से 29, कितने हो गए 29। कितने हो गए 29। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। यानी देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन है और इसको हमने सेकंडों में सॉल्व कर लिया। कितने 10 से 12 सेकंड लगे होंगे हमको। तो इसी तरह आप हमारे साथ चैनल में जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों को शेयर करेंगे तो उनको भी अच्छी नॉलेज और कम समय में अपने कंपटीशन की तैयारी करने में मजा आएगा। तो ऐसे इसी प्रकार बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।